में देखते हैं किस तरीके से इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे अभी आपको बोर्ड मास बताया तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो उसमें सबसे पहले आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करना आपको 2+3 × 30, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्टूडेंट्स भी यहाँ गलती कर देते हैं, तो उस चीज़ को आप लोग ना कीजिएगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो ब्रैकेट क्योंकि ये लगा हुआ है, अब आप कहें कि सब इसको पहले जोड़ क्यों रहे हैं, तो जोड़ इसको नहीं रहे हैं, ये ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए आपको ब्रैकेट को पहले कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या है, ब्रैकेट के अंदर के कार्रवाई या ऑपरेशंस आपको पहले ही करने पड़ेंगे। तो 2 और 3 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। तो 5 × 30 यानी कितना हो जाएगा आपका 5×3 = 15 यानी 150 इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपके साथ चल रहा हूँ। दूसरा एग्जांपल आपके सामने 28 - 5 × 7 + 7, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें वर्ड मास को ध्यान रखिए। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करना है। तो 5 और 7 का पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28 एज इट इज़ लिखेंगे, -5 7 × 35 +7। अब यहाँ पर देखें, अब आपको ऐड करना है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर इसके सामने कोई प्लस या माइनस नहीं है, ठीक है। तो जिसके आगे कुछ भी ना लगा हुआ वहाँ पर यही मान के चलते हैं कि उसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। तो जैसे आपको बताया कि प्लस प्लस ये दोनों आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। 7 और 8 आपका 35 हो जाएगा, ये 35 प्लस का और 35 आपका माइनस का। तो यहाँ पर आप देखिए जितना प्लस है उतना ही माइनस है, यानी आंसर आपका कितना आना है, इसमें 0 आंसर आपका आना है। आइए आपको एक चीज़ और बता देते हैं। आइए अब आप मेरे साथ पढ़िए रूल्स ऑफ साइन ऑब्लिक सिंबल्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं रूल्स ऑफ साइन ऑब्लिक सिंबल्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आप मान लीजिए पूरी मैथमेटिक्स का, टोटल अलजेब्रा का। तो यहीं से उसकी स्टार्टिंग है। तो रूल्स ऑफ साइन में सबसे पहले हम अगर नंबर 1 रूल आपको कहें तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के रूप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर डिवीज़न के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ध्यान से देखिएगा। माइनस और माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या मिलता है, प्लस मिलता है। इसका एग्जांपल देके भी मैं आपको साथ में बताता हूँ कि -3 × -2 का अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं दोनों के आगे माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे इसका इंडिकेशन है। साथ में अगर यहाँ पर देखें तो अगर मान लो यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो 1 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यानी प्लस का 1 आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर आप इसके उदाहरण के रूप में देख रहे हैं तो -3 का -2 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और बाकी इनका मल्टीप्लाई जैसे अभी तक आप करते हुए आ रहे हैं उसी तरह से होगा, 3 2 = 6, ठीक इसी तरह से अब थोड़ा चेंज कर लीजिए, एक बार माइनस का 1 ले लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए प्लस के 1 के साथ में। तो ठीक उसी तरह से पहले साइन जो है उनका मल्टीप्लाई होगा, माइनस और प्लस माइनस आपका माइनस होता है, 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। यहाँ पर इसके रूप में चेंज कर लीजिए, माइनस का 3 एज इट इज़ रखूँगा, वो चेंज नहीं करेंगे, और प्लस का 2। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस और 3 2 = 6, ओके। थर्ड में अगर आगे प्लस का दे रखा हो तब भी कोई चेंज नहीं है, पीछे माइनस का दे रखा हो तब भी कोई चेंज नहीं है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही आएगा। एग्जाम्पल ग्रुप में आप चेक कर सकते हैं, प्लस का 3 मल्टीप्लाई किया आपने माइनस के 2 के साथ में तो आपको मिलेगा माइनस का 6। ठीक इसी तरह से आप फोर्थ पार्ट में चेक करिए, प्लस का 1 मल्टीप्लाई विद प्लस का 1, दिस विल बी प्लस का 1, ओके। यहाँ पर अगर आप चेक करें प्लस का 3 मल्टीप्लाई किया प्लस के 2 के साथ में तो आपको मिलेगा प्लस का 6। तो ये थे इसके एग्जाम्पल। ठीक इसी तरह से डिवीज़न में भी चलता है, डिवीज़न में भी ठीक इसी तरह का एटमॉस्फेयर रहता है। अब हम देखेंगे इनको जोड़ने वाला सिस्टम। इस वाले रूल्स के सेगमेंट में साइन के सिंबल्स में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्लस के केस में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले केस में मैं दोनों के बीच में जैसे ऊपर मल्टीप्लाई लगाया था तो माइनस का 1 हो या माइनस का 1 से यहाँ काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आप सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लीजिए, ओके। तो माइनस का 5 यानी कोई भी संख्या इसके आगे माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट में, प्लस और यहाँ पर माइनस का 4, तो इसका आंसर कितना होगा इसको आप चेक कर लीजिए। तो माइनस का 5 और इसके आगे की बात की जाए तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस का 5 और माइनस का 4, यानी दोनों जो साइन हैं वो सेम हैं। जहाँ पर भी इस तरह के साइन अगर सेम मिलेंगे तो आप उन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आप उन दोनों के आगे प्लस का साइन लगाएंगे। 5 और 4 को अगर ऐड किया जाए तो 9 मिलता है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो माइनस और माइनस आपने ऐड कर दिया, 9 हुआ, लेकिन सिंबल किसका आएगा, जो भी संख्या आपकी बड़ी होगी,
ओके, सेकंड पार्ट में समझिए, अगर आप प्लस का 5 को ऐड करते हैं प्लस के 4 के साथ में, तो भी देखिएगा प्लस का 5 सेम इज एज इट इज़ प्लस का 4 हुआ, और यहाँ पर सेम साइन है तो उसी तरह से ऐड होंगे, 5 + 4 आपका 9 होगा, प्लस 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 दिस इज़ प्लस। थर्ड वाले केस में देख लीजिए, बस ये 4 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बाकी और मैथमेटिक्स में कुछ नहीं है। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने ऊपर मैथमेटिक्स आपको इसीलिए बताया। अब यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो आपको क्लियर कर रहे हैं। तो ध्यान कीजिए, अब हम एक प्लस का लेंगे, एक माइनस का लेंगे, ठीक है। तो प्लस का 5 ले लिया और माइनस का 4 ले लिया। तो यहाँ पर आप देखिए एक अपोजिट साइन हो गए, अपोजिट साइन होंगे तो आपके घटाए जाएंगे, ठीक है ना। घटाने का मतलब वही है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 4 को बिना सोचे समझे घटा दो, कितना बचेगा 1। अब सोचना है, क्या सोचना है, वही है सोचना है कि आपको प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो उसमें ये देख लीजिए कौन सी संख्या बड़ी है, जो संख्या बड़ी हो उसका चिन्ह आएगा, उसका साइन आप यहाँ पर लगाएंगे, इसका मतलब प्लस का 1 आपको मिलेगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, माइनस का 4 अगर प्लस का 4 ले लीजिए और माइनस का 5 ले लीजिए, ठीक है ना। आगे पीछे से कंफ्यूज ना होना, बच्चे गलती करते हैं सर ये आगे कैसे चला गया पीछे, तो वही है, आगे पीछे लिख लें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उनकी वैल्यूज़ आप क्या रख रहे हैं या उनके साइन किस तरह से लगा रहे हैं वो आपको देखना है यहाँ पर। तो प्लस का 4 है, माइनस का 5 है, तो ठीक अपोजिट साइन है, घटाए आएंगे, घटा दीजिए बिना सोचे समझे। 5 में से 4 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, लेकिन अब सोचना किसके बारे में, चिन्ह किसका आएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो ये संख्या बड़ी है तो आप चिन्ह भी बड़े वाले का ही आएगा। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो अगर सेम साइन है तो सेम साइन में वही सेम साइन आ जाता है जो गिवन होता है, ठीक है। केवल बस इतना समझना है आपको। तो ये हमने स्टडी किया कि किस तरीके से आपके ये ऑपरेशन होते हैं। आइए अब देखते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन के और कोई छोटे छोटे क्वेश्चन, जिससे आपका आज पूरा रिवीजन हो जाए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि 7 माइनस मिडिल वाला ब्रैकेट है, फिर 6 है, माइनस स्मॉल ब्रैकेट 5 - 3 फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होना है वो ब्रैकेट के साथ में होना है। तो ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं सिर्फ 5 - 3 है, ठीक है। सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, तो प्लस का 5 और माइनस का 3, ठीक है। इसके आगे कोई सिंबल नहीं है तो हम इसको मानेंगे प्लस का ही है। तो प्लस का 5 माइनस का 3 अपोजिट साइन हो गए। अपोजिट साइन के लिए मैंने आपको बताया है कि उनको घटाया जाएगा, तो 5 में से 3 को आप घटाएंगे 2 बचेगा, और साइन किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आप आगे का पोर्शन एज इट इज़ लिखेंगे, जैसा है उस तरीके से लिखिए, और अब इसके अंदर ब्रैकेट लगाइए, प्लस कितना बचेगा, 5 - 3 करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। अब ये आपने यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट लगाया। देखिए अंदर का ऑपरेशन आप कर चुके हैं, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट को अगर ब्रेक करना है तो ये इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होना है, ओके। तो यहाँ पर 6 और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो अगले स्टेप में आप इसको ओपन करके दिखाएंगे, 6 माइनस का 2। अगेन अब आपको यहाँ पर जो कंडीशन मिल रही है उसमें मिडिल वाले ब्रैकेट को ब्रेक करना होगा। तो प्लस का 6 और माइनस का 2, इसके बीच का ऑपरेशन आप निपटाएंगे। कैसे ख़त्म करेंगे इसको, अगेन देखिए अपोजिट साइन है तो ये घटाए जाएंगे, और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी है। साइन किसका रहेगा, जो डिजिट बड़ा है। तो यहाँ पर आपका मिलेगा प्लस के 6 में से 2 घटाएंगे 4 आएगा, और सिंबल किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 6 ग्रेटर देन 2। नाउ अब यहाँ पर अगेन ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट मिडिल वाले ब्रैकेट को अगर ब्रेक करना है तो माइनस और इन दोनों का प्लस का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर आपने देखा था माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 7 - 4, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो प्लस का 7 और माइनस का 4 मिला, यानी अपोजिट साइन आपके मिल गए, अपोजिट साइन मिल रहे हैं, घटाए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, 3 आएगा, और संख्या कौन सी आएगी, संख्या बड़ी है, चिन्ह उसी का आएगा। तो प्लस का 3 इसका आंसर होगा, इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपने देखा। नेक्स्ट पर आते हैं।